नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है यूट्यूब के एक फ्रेश एपिसोड में। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, मैंने फ्लिपकार्ट से S20 प्लस परचेज़ किया। बिग बिलियन डे का जो सेल था जिसमें मुझे 32,000 में ये पर्टिकुलर डील मिली थी। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस और कमेंट्स मुझे ऐसे आए थे कि क्या ये मतलब ट्रू कॉम रिटेलर कोई जो इनका सेलर है वो फ्रॉड कर रहा है, या फिर मतलब नेगेटिव रिव्यूज़ काफ़ी आ रहे थे कि ये गलत चीज़ है, फ्रॉड चीज़ है, ऐसा कोई मतलब इतने सस्ते में फ़ोन वो नहीं दे रहा है, या काइंड ऑफ ट्विटर पे भी बहुत सारी चीज़ चालू है। लेकिन मुझे तो ये फ़ोन मिल गया जहाँ मतलब मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ के जो सेलर रहेंगे लोकल, पता नहीं कौन मतलब टाइप रहेंगे, लेकिन मुझे ये जेन्युइन फ़ोन मिला। जब भी मिला तभी मुझे भी थोड़ा डाउट था, इसलिए मैंने उसी दिन एक्चुअली अनबॉक्स करके मतलब डिलीवरी बॉय के सामने ही अनबॉक्स करके सभी चेक किया कि फ़ोन ही आया है या बराबर आया है या फिर यूज़ फ़ोन आया है क्या वगैरह वगैरह। बट ब्रांड न्यू फ़ोन था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। और इसके मतलब जो इसमें सिक्योरिटी पैच भी डाला हुआ था वो एज़ ऑफ 1 मार्च 2020 था। तो मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई रीसेल फ़ोन था या फिर किसी ने यूज़ किया और फिर उन्होंने वापस से सेल किया, तो ऐसा भी कोई चीज़ नहीं था। ब्रांड न्यू फ़ोन आया था मुझे। तो ये तो बात होगी फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डील के सेल के बारे में कि एक्चुअली मुझे तो जेन्युइन फ़ोन मिला। अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो आप भी कर सकते हो, और जब भी आपको डिलीवरी होगी वहाँ आप उसके सामने ही, डिलीवरी बॉय के सामने ही ओपन करके चेक कर लेना। अभी मैं 1 दिन हो गया मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और मैं एक मेरा इनिशियल इंप्रेशन आपको देना चाहता हूँ। इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था सैमसंग का S10 प्लस, आप सभी को पता है। एक्चुअली ये वीडियो भी मैं S10 प्लस के फ्रंट कैमरा से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और भी मेरे प्रीवियस वीडियोस थे सभी S10 प्लस के फ्रंट कैमरा से ही रिकॉर्ड हो गए थे। तो ये जो फ़ोन है S20 प्लस, ये काफ़ी टॉल फ़ोन है, मतलब 6.7 इंच का इसका डिस्प्ले है। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, मेरा बेटा बहुत पीछे मतलब मस्ती कर रहा है। और एनीवेज़ ये जो फ़ोन है वो 6.7 इंच टॉल फ़ोन है एज़ कम्पेयर टू मैं जो यूज़ कर रहा था 6.4 इंच का। तो मुझे एक्चुअली मेरे हाथ काफ़ी लंबे हैं, बट स्टिल मतलब एक हाथ से, वन हैंड से रीच करना काफ़ी मतलब इम्पॉसिबल है, दोनों हैंड यूज़ करना पड़ता है। तो ये दिक्कत मुझे सबसे पहले नोटिस हो गई कि मतलब इट्स नॉट रीचेबल बाय वन हैंड। एंड दूसरी चीज़ ऐसी है कि इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो स्लाइटली अप कर दिया है, मतलब उसका पोजीशन थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में कर दिया है। तो इनिशियली मेरा जो S10 प्लस का जो मेरा एक्सपीरियंस था उससे मैं एक्चुअली काफ़ी यूज़ टू था, तो मेरा कुछ टाइम जाएगा इसके साथ यूज़ टू होने के लिए। एंड फिंगरप्रिंट की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, इम्प्रूव भी है एज़ कम्पेयर टू S10 प्लस, बट इतनी फास्ट नहीं है जितनी वन प्लस के या फिर ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर जितने फास्ट होते हैं उतने फास्ट नहीं है, इट्स स्टिल स्लो। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी एक चीज़ मैंने जो इसकी मेजर नोटिस की है वो है इसकी बैटरी लाइफ। हालांकि ठीक है, मतलब मैं ऐप्स इंस्टॉल कर रहा था या फिर डेटा ट्रांसफ़र कर रहा, ये सभी चीज़ें भी ठीक है, लेकिन मुझे मतलब कल से मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट मुझे 2 बार दिन में चार्ज करना पड़ता है ये फ़ोन। मतलब मैं थोड़े बहुत गेम्स भी खेलता हूँ, डेटा ट्रांसफ़र भी हो गया, सभी एप्लीकेशंस को भी इंस्टॉल किया, सभी चीज़ें की। तो अभी तक तो मुझे मतलब आज सुबह 100% चार्ज किया था, और अभी मैंने 8 बजे एक्चुअली मेरी बैटरी कुछ ड्रेन डाउन हो गई थी अराउंड 25%, तो मुझे उसको टॉपअप करना पड़ा। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम है एक्सिनोस प्रोसेसर का कि इसके बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है अगर आप 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले पे यूज़ करते हो तो। इफ़ यू आर यूजिंग ऑन 60 हर्ट्ज़ डिस्प्ले आपको 1 दिन के बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इतना पैसा डालते हो तो नोबडी वांट्स टू मतलब यूज़ 60 हर्ट्ज़, सभी को 120 हर्ट्ज़ ही यूज़ करना है। और दूसरी बात, 120 हर्ट्ज़ काफ़ी स्मूथ भी है, मतलब 60 हर्ट्ज़ से 120 हर्ट्ज़ मैंने आया तो मुझे स्मूथनेस वो नज़र आ गया, बट इतना भी मेजर कुछ डिफरेंस नहीं है। मतलब आई कैन स्टिल सर्वाइव विथ 60 हर्ट्ज़, क्योंकि अगर आप 60 हर्ट्ज़ में डेवलपर ऑप्शन में एनिमेशन को 0.5 कर देते हो तो आपकी स्क्रोलिंग काफ़ी स्मूथ हो जाती है। इट्स काइंड ऑफ 90 हर्ट्ज़ आप उसको बोल सकते हो। सिमिलर सेटिंग मैंने इसमें भी कर दी है, 0.5 डेवलपर ऑप्शन में इसकी 0.5 एनिमेशन सेटिंग कर दी, और काफ़ी स्मूथ फास्ट चल रहा है स्क्रोलिंग या फिर जो भी चीज़ें हैं। दूसरी एक चीज़, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, नो डाउट। साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। बट साउंड क्वालिटी में एक चीज़ मैंने नोटिस की है, इसकी जो बैक है वो वाइब्रेट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेरे S10 प्लस। तो अभी पता नहीं ये मतलब मतलब एक्चुअली इसकी साउंड ज़्यादा है इसलिए वाइब्रेट हो रही है, या फिर स्पीकर्स अलग है, हार्डवेयर अलग है, इसकी वजह से। इवन मैंने स्पीकर के ऊपर कॉल भी अटेंड किए तभी भी ये बैक वाइब्रेट हो रही थी। इवन अगर आप ईयरपीस से भी कॉल अटेंड करते हो और अगर आप फुल वॉल्यूम पे रखते हो तो भी ये बैक आपकी वाइब्रेट हो जाएगी। तो ये मैंने एक नोटिस किया है। अब ये इशू नहीं बोल सकते, ये हार्डवेयर का ही एक मतलब जो प्रॉपर्टी है कि इसकी बैक है वो काफ़ी वाइब्रेट ज़्यादा हो जाती है। अभी तक हीटिंग इशू तो मैंने नोटिस नहीं किया, मतलब इतने सारे एप्लीकेशन एक साथ इंस्टॉल करने के टाइम भी मैंने मेरे बेटे के साथ काउंटर स्ट्राइक और क्रिटिकल स्ट्राइक ये 2 गेम खेले, तो उसमें भी मतलब कुछ हीटिंग इशू मुझे नज़र नहीं आया। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके साथ बॉक्स में आपको ये एक
कुछ मतलब ये मिलता है, सिलिकॉन का एक कवर मिलता है। पहले वो लोग S10 प्लस या फिर S10 के टाइम पे वो लोग हार्ड कवर देते थे, वो काफ़ी अच्छा था। मतलब ये कवर 1 महीने में ही इसका येलोइश हो जाता है, कुछ यूज़ का नहीं है। वो हार्ड कवर मैं 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक वैसे के वैसे ही है। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि इसका जो मतलब थिकनेस है, या फिर आप बोल सकते हो वो डिस्प्ले के स्लाइट 1 mm ऊपर है। तो इससे डिस्प्ले को तो आपके प्रोटेक्शन मिल जाएगी, नो डाउट। लेकिन जब भी आप ईयरफोन से मतलब कॉल अटेंड करते हो तो ये जो पोर्शन इसका रहता है वो काफ़ी ईयर को मतलब इरिटेट करता है, या फिर एक 5-10 मिनट के बाद आपको मतलब वो कान दुखने को लगता है इस पर्टिकुलर पोर्शन की वजह से। तो मेक श्योर अगर आप कोई बाहर से मतलब थर्ड पार्टी वाला अगर आप ले रहे हो, क्या बोलते हो उसको, गार्ड, ये केस, तो इसका एक्चुअली ज़्यादा ऊपर मत, मतलब ज़्यादा थिक मत लेना। जितना आप प्लेन या फिर स्लिम लोगे उतना ही अच्छा है। अदरवाइज़ वो काफ़ी इरिटेट, मतलब मुझे तो एक्चुअली इरिटेट करता है, क्योंकि S10 प्लस का जो कवर है वो डिस्प्ले के एकदम पूरा फ्लैट है, इसलिए कभी जब भी मैं कॉल अटेंड करता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। बट ये कवर या फिर इवन OnePlus के भी मैंने 770 के टाइम और 8 के टाइम, नॉट 8, OnePlus 7 एंड 7 Pro के टाइम भी ये जो कवर है पार्ट, ये मतलब पर्पसली स्लाइटली ऊपर दिया रहता है, लेकिन ये काफ़ी इरिटेट करता है। चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है। कैमरा मैंने कुछ एक्सटेंसिवली चेक नहीं किया, लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मतलब जितने भी इन हाउस फ़ोटो कैप्चर किए उससे क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। इनबॉक्स आपको सभी एक्सेसरीज़ मिल जाती है, लाइक आपको मतलब Type-C to Type-C चार्जिंग केबल 25 वाट पे मिल जाती है। अगेन Type-C के आपको AKG के ईयरफोन्स मिल जाते हैं, ये केस मिल जाती है, एंड बाकी सब जो स्टफ़ है स्टैंडर्ड स्टफ़ वो आपको बॉक्स में मिल जाता है। अगेन दूसरी चीज़ ऐसे है कि ये जो पर्टिकुलर फ़ोन है बॉक्स में आपको पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन ये मेड इन वियतनाम है, मतलब मैन्युफैक्चर एंड असेंबल इन वियतनाम एंड इम्पोर्टेड बाय दिल्ली सैमसंग। तो ये इंडिया में असेंबल किया हुआ फ़ोन नहीं है। ये मतलब जो S सीरीज़ है वो बाहर, S सीरीज़ आई थिंक नोट सीरीज़ भी मेड इन वियतनाम ही रहती है। उनके जो फ्लैगशिप फ़ोन्स है वो मोस्टली आउट ऑफ मतलब आइदर वियतनाम में ही उसके मतलब मैन्युफैक्चर होते हैं या फिर असेंबल होते हैं, जो भी आप कहना चाहो। तो ये एक चीज़ भी मैंने एक नोटिस की है। इसके अलावा ये इस पर्टिकुलर डिस्प्ले पे ऑलरेडी स्क्रीन गार्ड आपको मिलेगा, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और काफ़ी मतलब प्रिसाइज स्क्रीन गार्ड दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब चीप क्वालिटी का है। और मैंने एक्चुअली मेरे S10 प्लस का स्क्रीन गार्ड जो डिफ़ॉल्ट था वो ऑलमोस्ट 1 साल के ज़्यादा यूज़ किया हुआ था, तो ये स्क्रीन गार्ड ऐसा फटाक से निकल भी नहीं जाता है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है। वेट ज़्यादा है मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे इतने वेट की आदत नहीं थी, तो डेफिनेटली इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है। इवन आई यूज़ OnePlus 70 एंड ऑल दोस थिंग्स, उनका भी वेट मुझे ज़्यादा लगा, मे बी बिकॉज ऑफ बैटरी साइज़ एंड इसका जो टॉलनेस है उसकी वजह से। तो ये था मेरा कुछ इनिशियल इम्प्रेशन। थोड़े दिन और इसको मैं यूज़ करता हूँ और आपको मैं इसका रिव्यू बताता हूँ कि कैसा फ़ोन है। ये मेरा बेटा एक्चुअली, काफ़ी आपको जो बैकग्राउंड नॉइज़ सुनते हो ये मेरे बेटे की ही है। अभी पिक्चर में नहीं आ रहा है क्योंकि छोटा है अभी तक। तो मैं आपको इसका रिव्यू दे दूँगा एक 3-4 दिन यूज़ करने के बाद कि कैसा मुझे लगा ये फ़ोन या फिर कैसा है। और दूसरी एक चीज़ कि इसको रिबूट करने के बाद आपको बार बार फ्लिपकार्ट का नोटिफिकेशन आएगा कि ये जो फ़ोन है वो फ्लिपकार्ट के स्मार्ट अपग्रेड प्लान के तहत आपको मतलब मिल रहा है। तो ये नोटिफिकेशन हर एक रिबूट में आपको मिल जाएगा। मैंने एक्चुअली फ्लिपकार्ट से एक इंक्वायरी भी की कि ये कैसा प्रोसीजर है, मतलब अगर मुझे एक्स्ट्रा एडिशनल 15,000 पे करना है तो मैं कभी पे कर सकता हूँ या उसका लिंक कभी मिलेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगस्त 2021 से लेकर नवंबर 2021 तक 3 महीने के अंदर आपको नोटिफिकेशन आएगा, जब भी आप वो 15,000 पे कर सकते हो और इस फ़ोन को कंटिन्यू कर सकते हो। तो तब तक आपको वो फ्लिपकार्ट का नोटिफिकेशन हर एक रिबूट पे झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले कल के संडे की वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। से बाय।